हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल पर दिख रहा होगा कि सीपीसीटी जुलाई 2022 से रिलेटेड एक करंट अपडेट आया है। उस अपडेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले थंबनेल देखते ही आपके माइंड में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे, बट थंबनेल पे काफ़ी सवालों के आंसर भी हैं। लेकिन जिस दिन आपने सीपीसीटी जुलाई 2022 का एग्ज़ाम दिया था, किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो या किसी भी शिफ्ट में हो, सिर्फ कुछ सवालों के जवाब आप चाहते थे। पहला सवाल तो यही था कि सर सीपीसीटी जो 30 या 31 जुलाई का जो पेपर हुआ था, उस क्या जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है, आपत्ति फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं और ये आपत्ति फॉर्म भरने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका रीज़न ये है कि क्या आपका सीपीसीटी जुलाई 2022 का पेपर एक या दो नंबर से रह गया, उन स्टूडेंट के लिए सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल ये था कि क्या सर हमारी शिफ्ट में भी कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। अब ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जिनका कोई भी नंबर, चाहे एक दो या तीन, जितने भी नंबर की वजह से एग्ज़ाम रुक गया, उनकी टाइपिंग क्वालिफाई हो गई है। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जिनका इस क्वालिफाई तो हो गए लेकिन उनका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। बस एक सिंपल सा टास्क उन्हें फॉलो करना होगा। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि चाहे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, चाहे आपका एग्ज़ाम डिसक्वालीफाई हुआ है किसी भी नंबर की वजह से, यानी कोई भी नंबर हो, चाहे एक हो दो हो, वो डिपेंड करेगा आपकी क्या परफॉर्मेंस रही थी पेपर में। हाँ, टाइपिंग से रिलेटेड इसमें कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब ये ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं, क्या ज़रूरत होती, कैसे हम चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए पूरा तरीके से वेरीफाई होगा। चलिए तो मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको नोटिस दिख रहा होगा। नोटिस में लिखा है कि विंडो ओपन है। जो अभी 30 और 31 को सीपीसीटी का पेपर हुआ था, लेकिन उसकी विंडो ओपन है। लेकिन एक कुछ डेट है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी, जैसे ऑब्जेक्शन लाइव डेट आपका आज से 5 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो जो भी ऑब्जेक्शन आपको करना होगा 5 अगस्त से पहले पहले करना होगा। हाँ, 5 अगस्त को करोगे तब भी चलेगा क्योंकि लास्ट डेट वही है। अगर आप पहले कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करंट अपडेट क्या है, आपके जो रिसेंटली जो 4 पेपर हुए थे, चारों वेबसाइट पे अपलोड हो गए। चारों आपको डाउनलोड करने हैं, पहले चारों करने हैं, एक पेपर नहीं करना, चारों पेपर डाउनलोड करने। फिर सेकंड पार्ट ये है कि जिस डेट में आपका पेपर हुआ है, या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको भी मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि वो भी डाउनलोड कर लें। एक बार इन पेपर पर ऑब्जर्वेशन लगाएं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। चलिए अब वापस आते, जिनका अभी पेपर हुआ था उनको क्या करना है। आप अपनी शिफ्ट का पेपर डाउनलोड करो और एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जर्व करो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देखो, क्या आंसर वेरीफाई है, क्या आपको आंसर में कोई डाउट है। मतलब अगर वेरीफाई है तो आगे बढ़ जाइए, कोई डाउट है तो मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें डाउट लग रहा है, मतलब इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, सीपीसीटी वालों ने कुछ और लगाया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सीपीसीटी वालों ने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया तो उस क्वेश्चन के चांसेस हैं, उस क्वेश्चन की वजह से आपका मार्किंग, आपका स्कोर बढ़ सकता है। चाहे तो आप डिसक्वालीफाई हो तो क्वालिफाई हो सकते हैं, आपका स्कोर कम आया तो आप स्कोर इंप्रूव हो सकता है। अब काफ़ी स्टूडेंट का सवाल ये है कि सर अगर हमें कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए नहीं मिला तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट में किसी ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके मार्क इंक्रीज होंगे, यानी किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के इंक्रीज नहीं होते, पूरी की पूरी शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट इनरोल हुए थे, जितने भी स्टूडेंट बैठे थे, उन सबका मार्किंग इंप्रूव होगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिए। और आपका देखो, मैं उन स्टूडेंट से इसीलिए कह रहा हूँ जिनका क्वालिफाई हो गया, अगर आप एफर्ट लगा लेंगे, अगर आप उन क्वेश्चन पर एक बार ऑब्जर्वेशन कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक दिन की मेहनत, मुझे नहीं लगता कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा, आपको कुछ घंटे का समय लगेगा। लेकिन उस घंटे के समय की वजह से जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त जो आपके साथ में बैठे थे, उनका कहीं ना कहीं किसी का क्वालिफाई भी हो सकता है, किसी का स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, सिर्फ आपके एक एफर्ट की वजह से। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आप
क्वेश्चन को एनालाइज करिए, जिस क्वेश्चन में डाउट है वो मैं वेरीफाई कर दूंगा कि वो सही है या नहीं है, सिर्फ आपको बताना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले जिस डेट में आपका पेपर हुआ था उस डेट का पेपर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उस हर क्वेश्चन को देखोगे, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, पैसेज हो, हर सेक्शन को देखने जाना। ओनली कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे क्या रहेगा, फिर उस क्वेश्चन को मुझे वेरीफाई करना है, सर ये डाउट लग रहा है, क्या हम इसे ऑब्जेक्शन फॉर्म में भर सकते हैं। और जैसे ही हमारे क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाएगा, फिर मैं आपको, अगर क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है तो सामने से मैं कोई वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो बाकी छोटा सा अपडेट मैं व्हाट्सएप स्टेटस या टेलीग्राम से आपको बता दूंगा कि किस शिफ्ट में किस क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म के रूप में लगाना है। नहीं तो मैं किसी स्टूडेंट से भी करवा दूंगा, तब भी आपका काम हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अभी टेंशन लेना है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते समय बस। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर हम खुद क्वेश्चन को वेरीफाई कर लें और हम अपनी तरफ से अगर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरेंगे कैसे। अगर आप वो स्टेप बता दो तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। चलिए तो अब मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद से ऑब्जेक्शन फॉर्म, आपत्ति जो फॉर्म होता है सीपीसीटी का, वो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, सीपीसीटी दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं, वो भी सितंबर वाले स्टूडेंट हैं, वो भी देख लेंगे, तो उनके लिए हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए बाद में आपको ज़रूरत पड़े। तो स्टेप अगर सीख जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए तो मैं स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप, कौन कौन से स्टेप है, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में आपको करना होता है। जैसे पहला स्टेप है, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उस ब्राउज़र में सीपीसीटी सर्च करिए। सीपीसीटी का जो फर्स्ट वेबसाइट आता है जिसका सीपीसीटी होम लिखा रहता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। डैशबोर्ड में आपको एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करना है, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक को जैसे ही फॉलो करोगे तो वहाँ से स्विच कर जाओगे सीधे। फिर आपको ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पोजीशन पर तक पहुँच जाओगे और इस पोजीशन में आपने जो आपका यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो आपको फिल कर देना है और सीधा लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपका जो यूज़र डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। यूज़र डैशबोर्ड जैसे आपके सामने आते ही आपको एक नया टैब मिल जाएगा जिसका नाम है ऑब्जेक्शन फॉर्म। अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहे होंगे, लेकिन नया टैब ऐड ऑन हो गया जिसका नाम है ऑब्जेक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। जो भी आपने फॉर्म भरा होगा उसको यहाँ से सीधा प्लस साइन, इस प्लस साइन पर आपको क्लिक कर देना है। प्लस साइन पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपके साथ ऑब्जेक्शन का जो डिटेल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे आपका नाम क्या है, आप कैंडिडेट का जो सीक्वेंस नंबर है, एप्लीकेशन कैंडिडेट ऑफ बर्थ है, बाकी सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। आपको करना क्या है, शिफ्ट और डेट का सिलेक्शन करना है यहाँ से। फिर उसके बाद जिस क्वेश्चन आईडी में आपको प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन आईडी का सिलेक्शन करना है और करेक्शन एनी कोई सजेशन हो उसके बाद देखना है, और आप किस आधार पे कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है उसका रेफरेंस करेक्शन, जो भी आप चाहे तो पीडीएफ फॉर्म में, चाहे आप टेस्ट फॉर्म में, कैसे भी उसको अटैच कर देना है, लिख देना है। देन उसके बाद आपको देखो यहाँ से सीधा मैंने क्वेश्चन का आईडी सेलेक्ट कर लिया। जैसे आईडी सेलेक्ट करोगे आपकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगी क्लियर। तो आई थिंक यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर वो चीज़ अपलोड करनी है जो आपको रेफरेंस कॉपी है, प्लीज़ अपलोड द स्कैन। जो भी आपकी कॉपीज़ है यहाँ पर क्लिक हेयर पर जाके सीधा अपलोड कर देना, जिस आधार पे आप कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के फॉर्म में आपत्ति के रूप में हम लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि सर सीपीसीटी जुलाई 2022 के एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हम कैसे लगा सकते हैं और आखिर क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन हमें लगाना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपका इन केस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर कोई भी कंडीशन है, या फिर मैं आपसे सीधा कंडीशन में बात करूं कि आप सीपीसीटी सितंबर 2022 का टारगेट आप सेट करना चाहते हैं, तो वीएसआई एकेडमी का स्पेशल बैच है दैट इज़ संकल्प 5.0 वर्जन। तो आपको पता है कि इसके 4 वर्जन ऑलरेडी आ चुके हैं और सीपीसीटी का सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है संकल्प। आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ की व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोई भी क्वेरी हो तो आप पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं तो पर्सनल कांटेक्ट चाहे तो व्हाट्सएप चाहे टेलीग्राम पर आप सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए तो फिर मैं आगे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।